हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड। गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला और इतने सारे लाइक्स, सो उसके लिए दिल से शुक्रिया गाइज जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट किया बल्कि ऐसे अनएजुकेटेड पीपल्स को जॉब दी जिनको उस वक्त पे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, उन्हें सोर्स ऑफ अर्निंग की सख्त ज़रूरत थी। सो गाइज आज बात करने वाले भविष्य अग्रवाल एंड अंकित भाटी जी के बारे में, को फाउंडर ऑफ ओला कैब। इन्होंने इंडिया का हर मिडिल क्लास आदमी जो सपना देखता है उस सपने को पूरा किया। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि एक कार अफोर्ड कर पाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, मगर इन्होंने उस ओला कैब को मिडिल क्लास फैमिली के बीच में लाके खड़ा कर दिया और आज हर व्यक्ति अपनी मनपसंद कार में बैठ के सफ़र कर सकता है सिर्फ कुछ पैसे देकर। बात करें अगर ओला की तो 1.5 बिलियन कार्स एंड 15 लाख ड्राइवर इंडिया में अभी भी वर्क कर रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे देश में ओला कैब पूरी तरह से फैल चुकी है। इस कंपनी ने इंडिया का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। 24 घंटे के अंदर आपको हमेशा कैब अवेलेबल आपके डोर स्टेप। और तो और अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में एक टैक्सी को बुक करने का इतना भारी खर्चा होता था कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये इस मार्केट के लीडर भी रहे हैं तो इनको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी समझ है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा प्लांट भविष्य अग्रवाल जी ने ही सेटअप किया है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था ओला ट्रिप से। इसमें सबसे पहले हॉलीडे की ट्रिप बुक कराई जाती थी जिसके साथ ये ओला कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे जो उस लोकेशन तक लेके जाती थी। इस कहानी की शुरुआत उस मोड़ से हुई जहां पर भविष्य अग्रवाल जी बेंगलोर से बांदीकुरा के लिए सफ़र कर रहे थे। उनका सफ़र रात का था। उस वक्त उन्होंने एक टैक्सी बुक की और वह बांदीकुरा जा रहे थे। रास्ते में चलते वक्त कैब ड्राइवर ने उनसे कहा कि अगर वह उसे डबल पैसे देंगे जब भी वो उनको आपकी लोकेशन तक पहुंचाएगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगा इससे। तो भविष्य अग्रवाल जी ने इसके लिए मना करा और कैब ड्राइवर के बीच और भविष्य अग्रवाल के बीच कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी के चलते चलते उस कैब ड्राइवर ने भविष्य अग्रवाल जी को उतरने के लिए बोल दिया। उस वक्त भविष्य अग्रवाल ने पैदल अपना बाकी का सफ़र तय किया और उन्होंने सोच लिया था कि यह इंसान की सबसे बड़ी नीड है, एक सेफ्टी, रिलायबल एंड सिक्योर राइड। यहीं से शुरुआत होती है ओला कैब की। भविष्य अग्रवाल ने इस अपॉर्चुनिटी को कैच किया और इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। बात करें उनकी रेवेन्यू की तो 2019 में $6 बिलियन की वैल्यू रखने वाली ओला कैब, मगर कोविड के बाद $3 बिलियन तक इसकी वैल्यू हो गई थी। लेकिन भविष्य अग्रवाल रुके नहीं। इन्होंने 4.2 बिलियन की फंडिंग करने वाले 26 इन्वेस्टर से अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। साथ ही साथ इन्होंने 7 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर किया और इनकी जो शुरुआत थी वह उस समय ड्राइवर बुकिंग लेते टाइम सिर्फ कॉल किया करते थे, सिर्फ कॉल। मगर जैसा कि आपको हमने बताया कि भविष्य अग्रवाल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शख्स थे, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने धीरे ही धीरे देखते देखते अपना नज़रिया इतना बदल दिया कि उन्होंने ओला का एक कैब लॉन्च कर दिया। जैसे ही उन्होंने मार्केट में ओला का कैब लॉन्च किया, उससे लोगों को ही नहीं बल्कि कैब ड्राइवर को भी बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड हुई। कैब ड्राइवर को इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड हुई कि जब भी कोई कस्टमर कैब बुक करता था तो उस कस्टमर को ड्राइवर की लोकेशन और ड्राइवर को कस्टमर की सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन उस पैनल पे दिखाई देती थी। और जब एक्सेप्ट कर लेता था वह राइड को तो 15 से 20% ओला कैब अपना चार्ज लेती थी। ओला कैब ना सिर्फ एक कैब सर्विस प्रोवाइड करती है बल्कि इनके और भी बहुत से बिजनेस हैं। टैक्सी फॉर श्योर 2015 में स्टार्ट किया हुआ स्टार्टअप जिसमें
जिसमें इन्होंने $2000 मिलियन एक्वायर किए। इसके अंदर मिनी, मैक्रो, प्रीमियम हर तरह की सर्विस लॉन्च कर दी गई। जो कस्टमर जैसा बजट रखता उसको उसी के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। मगर धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस ऑटो, बाइक्स, इसमें भी सर्विस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। और बात करें, जियो टैग नाम का भी एक स्टार्टअप इन्होंने स्टार्ट किया जो कि मार्केट में आया, और ओला कैब, शटल बस की सर्विस उसके अंदर अवेलेबल थी। तो इस तरह से ओला ने अपने एम्पायर को बिल्ड किया धीरे धीरे, कैब से बस और ओला से ओला रेट्रल जो कि टिकटिंग ऐप था। इसमें ग्लोबली ग्रोथ करना चाहता था ओला, इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को ऐड किया। बात करें अगर इसकी ग्रोथ की, तो 30% एवरी ईयर ओला ग्रो कर रहा है अभी तक, और रेवेन्यू इनकी 2544 करोड़ का रेवेन्यू बनाया। और इसी के साथ इन्होंने अपनी एक और सर्विस ऐड की जिसमें ओला की मेंबरशिप ली जाती थी, जिसके अंदर आपको फ्री वाईफाई अवेलेबल दिया जाता था। और साथ ही साथ कुछ ऐसे पीक टाइमिंग्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट से बात करें तो 7 बजे के बाद टैक्सी के चार्जेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। उसमें जो डेली सफ़र करने वाले कस्टमर थे उनको नॉर्मल ही पे करना पड़ता था। और इसके बाद इन्होंने एक अनोखा तरीका निकाल दिया था एडवर्टाइजमेंट का। जैसे कि कोई भी कस्टमर इनकी कैब में सफ़र कर रहा होता था तो ये वहाँ पर कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स रख देते थे, जिससे कैब में सफ़र करने वाला इंसान उसे उठाकर देखता था और उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता था, जिससे कि उसकी एक मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी को सामने लाया गया। ओला प्राइम प्ले जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करता था जिसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा थी, नॉर्मल सर्विसेज से कुछ ज़्यादा थी। साथ ही साथ ओला ने कार लीजिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो 2 से 3 दिन के लिए आपको कार रेंट पे देते थे और आप अपनी राइड के अकॉर्डिंग उनको पे करते थे। लेकिन ओला के यहाँ पर और भी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनका आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। मोड ऑफ पेमेंट के चलते ओला कैब ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसा एक ऐप लॉन्च कर दिया, जिसमें ओला वॉलेट, जिसके अंदर लोग इजीली ओला वॉलेट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते थे। और इनके पार्टनर्स रहे उसके अंदर पिज़्ज़ा, डोमिनोज के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा टाई अप किया, जिससे कि लोग एक साथ पैसे ऐड करके पेमेंट इजीली कर सकते थे। यहाँ इनके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे वो फोन पे, गूगल पे थे, मगर फाइनेंशियल ऐप के आने से इस सर्विस का इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट अर्न किया। इसी के साथ साथ इनकी पार्टनरशिप एसबीआई के साथ भी थी, जिससे ओला मनी को और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस हुआ।